हम्म। आज तीसरी राशि, 3rd नंबर की मिथुन राशि। इसको मेष है आपका, गया वो आपने तो बताया था। देखना, बहुत बढ़िया जो है उसका बताया हुआ था मेष का पूरा, बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ, ये मेष तो ये भी है, इसका भी ध्यान रख ली होती तो बिल्कुल पेक्युलियर कैरेक्टर वैसे ही है जैसे उसका है। वृषभ का पूरा भैया। मिथुन का ध्यान देते रहना। अभी इसमें से एक एक्ट्रेस है मिथुन राशि की, अभी उनका मैं नाम नहीं यहाँ लूँगी, लेकिन आप जो है उसको बाद में बताएंगे उनको। ठीक है। मिथुन राशि जेमिनी बोलते हैं इसको। ठीक है। मिथुन राशि का जो सिंबल है, इसमें 2 गर्ल्स हैं एक साथ में से हाथ ले मतलब पकड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पे 2 गर्ल्स। जब भी आप नेट पे सर्च करेंगे वहाँ भी मिलेगा। ठीक है। महाभूत इसका वायु महाभूत से रिलेट करते हैं, टोटल वायु महाभूत। तो वायु महाभूत और वात प्रकृति अपनी आयुर्वेद की बिल्कुल सेम एज इट इज़ जाती है। उसका जब एक एक कैरेक्टर बताएंगे तो आप वात प्रकृति से उसका अपने आप से टैली करते रहिएगा। ठीक है। ग्रह इनका बुध होता है, बुध ग्रीन कलर वाला बुध। ठीक है। दोष इसमें वायु ही रहेंगे क्योंकि महाभूत भी वायु ही है। प्रकृति इनकी टोटल प्रकृति वात होती है और मानस दोष जो होगा वो तम हो जाएगा, जबकि तामसिक कफ का होना चाहिए, लेकिन तम दोष इनमें होता है मन से रिकॉर्डिंग। ठीक है। बहुत सुस्त होते हैं। मैंने 2 लड़कियों का नाम क्यों गिनाया कि मतलब 2 लड़कियां आपस में ऐसे हाथ लगाए हुए हैं, ऐसा इनका सिंबल होता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी हुई होती है और सेम स्टाइल में। ठीक, ये इसका सिंबल है। क्यों? ड्यूअल नेचर की होती हैं ये, ड्यूअल पर्सनालिटी होती है इनकी। ये जो मिथुन राशि के लोग होते हैं ये ड्यूअल पर्सनालिटी के होते हैं। ठीक है। इनका जो फेस होगा वो छोटा सा फेस होता है, चिन जो है थोड़ा प्रोमिनेंट एकदम ऐसे नुकीला सा रहेगा। ठीक है। और दे मे पॉजेस ड्यूअल नेचर, मतलब आपके सामने कुछ और, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, ऐसा टाइप का। बहुत इफेक्टिव पर्सनालिटी होती है इनकी। इंटेलिजेंस अच्छा है इनका, जिसकी वजह से ये लोग जाने जाते हैं अपने ग्रुप में। जुडिशियस होते हैं और वर्सेटाइल होते हैं। इनको किसी भी जगह पे आप फिट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे, मतलब कि आप इनको कहीं भी ले जाएंगे तो ये चेंजिंग बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे कुंभ राशि हुआ, या फिर जैसे, तो ये लोग चेंजिंग नहीं पसंद कर पाते, बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं कि अचानक से यहाँ थे भी यहाँ होगा कैसे। इनको चेंजिंग नहीं पसंद है, लेकिन ये बड़े आराम से एक्सेप्ट कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। प्लीजेंट नेचर होता है इनका, थॉटफुल होते हैं, अडॉप्टिव होते हैं, किसी भी नेचर को अडॉप्ट कर लेते हैं। नक्षत्र इसमें जो दो चरण मृगशिरा के पीछे वाले में छूटे थे, 2 ही चरण मृगशिरा का आया था, यहाँ पे वहाँ से स्टार्ट होगा 2 मृगशिरा का, पूरा आद्रा, और 3 चरण जो है पुनर्वसु नक्षत्र का आएगा इसमें। ये इस तरीके से 3.25 हो जाएगा इसमें। ठीक है। डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क आईज होती है, मीडियम कॉम्प्लेक्शन मतलब गेहुआ रंग जो होता है बिल्कुल प्रॉपर वैसे ही रहते हैं। टॉल हाइटेड होते हैं, बताया हुआ है ना। पतली दुबली सी बॉडी रहती है इनकी, वात प्रकृति पूरी। मीडियम कॉम्प्लेक्शन रहता है, डार्क आईज होती हैं इनकी। अपने आयुर्वेद में क्या बताया है? सुप्त मलिन नेत्र, सोई हुई आंखें जैसे नहीं होती वैसा होता है। इनकी डार्क आईज होती है, थिन हेयर, वात के थिन हेयर। ठीक है। और जनरली ये सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत आराम से बात करते हैं ये, और गुड पावर ऑफ ओरिएंटेशन। जैसे किसी भी टॉपिक को अगर प्रेजेंट करना हुआ तो फटाक से वो चीज़ें कैसे सिनारियो बना के उनको तुरंत के तुरंत वो प्रेजेंट करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओरिएंटेशन बहुत बढ़िया होता है उनका। ठीक है। और वो बहुत जल्दी लोगों को पढ़ लेते हैं, लोगों को पढ़ने की आदत उनकी अच्छी होती है। लैंग्वेज पे कमांड उनका बहुत अच्छा होता है, कोई भी लैंग्वेज बोलेंगे तो एकदम, और बड़े बड़े प्रेजेस में बोलते हैं। जैसे हम लोग छोटे सेंटेंस बता के छोड़ देते हैं, वो बड़े बड़े प्रेजेस में बोल के बहुत भारी भरकम बातें बताने की कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक है। मतलब करते भी हैं, और बहुत उनकी उनकी यही एक चीज़ होती है जो लोगों को एक्सेप्ट करती है, लोगों को उनके तरफ अट्रैक्ट करती है। और नाक भी उनकी थोड़ी पॉइंटी होती है, ऐसे नुकीली टाइप की रहेगी। ठीक है। इनका काम बहुत फास्ट होता है, तो इन पे लोग बिलीव भी नहीं करते जल्दी। ड्यूअल नेचर होता है, ये तो बिलीव ना करने वाले होंगे ही, मतलब इन पे कोई बिलीव नहीं करेगा। फास्ट वर्किंग होते हैं तो लोग इन पे बिलीव नहीं करते हैं, पता नहीं अच्छा काम हुआ होगा कि नहीं, या कर भी दिया होगा या नहीं।
ठीक है, फास्ट वर्किंग बहुत होते हैं और इनकी जो लॉजिकल हैं, बहुत लॉजिक वाले टॉक्स रहते हैं, इनकी बातें इनकी बहुत लॉजिक वाली रहती है, कन्वर्सेशन इनका लॉजिक वाला रहता है और शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। बात जैसे बताए हुए हैं, शीघ्र समारंभ क्षोभ विकाराः, मतलब और क्षिप्रकोप और तुरंत शांत हो जाने हैं। जैसे ही गुस्सा होंगे थोड़ी देर अगर अरे नहीं ठीक है सॉरी हो गया, तुरंत ही शांत भी हो जाएंगे, एकदम एज इट इज जैसे पहले थे। वात प्रकोप वाले, क्षिप्रकोप पित्त में भी रहेगा लेकिन इतनी जल्दी वो शांत नहीं होते हैं और वो स्कार बन जाता है उनमें दिमाग में कि उसने मुझे बोला था, उसने मुझे बोला था, उसने मुझे बोला था। लेकिन वायु में ऐसा नहीं रहता है। बात वो कहती अच्छा ठीक है यार चल तू ही मेरा दोस्त है, ये काम करके आगे बढ़ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा जो है बिना थके हुए काम ये कर जाते हैं। क्या बताया, द्रुतगामी, बात प्रकृति के लिए बोला हुआ है ना, द्रुतगामी, बहुत दूर तक चलते चले जाएंगे, इनको थकान नहीं होती है। बहुत फास्ट वॉकिंग होते हैं ये, मतलब ज़ोर ज़ोर से चलने की आदत होती है इनकी और काम भी वैसे फास्ट फास्ट करते हैं, ठीक है। और जो इनके हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा वायु के कारण, एडवर्स इफेक्ट इस एक कैरेक्टर के कारण होता है कि इनका फास्ट काम करने का तरीका। और ये फ्रेंड्स और रिलेटिव से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, मतलब उनसे हेल्प पाते रहते हैं। दे गेट हेल्प्स, मतलब वो उनसे हमेशा हेल्प लेते रहते हैं। क्या कहा गया है बात में, अल्प सामग्री, अल्प सामग्री होती है, अल्प ऐश्वर्य होता है इनमें, तो ये हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे या उनसे हमेशा हेल्प लेते रहते हैं। तो सेम चीज़ इनकी भी रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास में होगा नहीं, पर इनकी एक हैबिट सी होती है कि क्या पता मेरे पास में जो हो उतनी अच्छी ना हो, सामने वाले से मांग के देखें, समझ गए, वैसा टाइप का। और वो बहुत जल्दी पढ़ के समझ जाते हैं कोई चीज़। जैसे बात वाले होते हैं ना, उनको जब पढ़ाओ तो क्लास में सबसे पहले उन्हीं को समझ में आता है। जब उनसे पूछो ना समझ में आ गया, यस 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 बिल्कुल, और पूछो कि तुरंत बता भी देंगे, लेकिन 2 दिन बाद पूछो कि भूल गए रहेंगे। ये बात की क्वालिटी वैसे इनकी भी है, इनको समझ में जल्दी आ जाता है लेकिन जल्दी भूल भी जाते हैं। एकदम बात, टोटल बात। इनकी बिग फैमिली होती है, थोड़ी बड़ी फैमिली होती है, बड़ी फैमिली में ही एडजस्ट कर पाते हैं ये। और ये एडिक्शन के बहुत जल्दी प्रॉन हो जाते हैं, इनको एडिक्शन बहुत जल्दी लगता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। कॉमेडियंस होते हैं, मतलब ये बहुत जॉली नेचर के होंगे। मोस्टली इनका प्रोफेशन देखेंगे तो इंजीनियरिंग में रहेगा, तो आर्किटेक्चर में रहेगा। इनको अच्छे कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, रिलीजियस होते हैं और ये अपनी लाइफ में बहुत देर से मतलब अचीवमेंट पाते हैं, बहुत देर से। लेकिन और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे अब व्याधि की तरफ अगर देखेंगे तो ये कोल्ड और आई डिजीज़ इनको बहुत होता है। वायु शीत गुणात्मक और आँखों से संबंध इसका ज़्यादा रहेगा, तो आई डिजीज़ इनको ज़्यादा रहता है। डाइजेस्टिव पावर बहुत पुअर रहेगा क्योंकि ये विषम, अच्छा ये विषम अग्नि के होते हैं, तो डाइजेस्टिव पावर हमेशा इनकी पुअर रहती है, ठीक है। और भी बहुत सारी व्याधियाँ इनको होती है, श्वास की बीमारी, कास की बीमारी, दमा, ये बताया, श्वास, कास और हिक्का, ये सब वायु के विकार ही तो हैं। तो ये तीनों एक साथ में भी इनके ऊपर हावी हो जाते हैं। उष्णशूल, उष्णशूल मतलब कि इनको ऐसे लगता है ना कि इससे दग्ध टाइप का कुछ तो पेन हो रहा है, जैसे लग रहा है अंदर से कुछ जल रहा है और पेन हो रहा है, पर वो बर्निंग पेन नहीं रहता है, ठीक है। वो वायु की शीतलता के कारण वो शीत गुण जब कम होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी के उष्ण गुण दिखने लगते हैं, इस वजह से उनको पेन हमेशा होता है, ठीक है। और इनको जो है कामुकता की बीमारी रहती है। एडिक्शन कई प्रकार के होते हैं, टोबैको भी एडिक्शन है, अल्कोहल भी एडिक्शन है और सेक्स भी एडिक्शन है। इनको ये एडिक्शन जल्दी होता है मिथुन राशि लोगों को, ठीक है। अब इसकी जो ये राशि का वृक्ष है वो है कटहल। कटहल किस नक्षत्र में आया था, किस नक्षत्र में आया था कटहल, एक सिंगल में आया था ना, हमने बताया हुआ था कटहल आया है। इसमें फ्रूट्स अलग काम करेगा, याद आया, जैक फ्रूट नरिशमेंट देगा, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, ब्लड कोएगुलेंट होता है ना, ब्लीडिंग कंट्रोल करता है
और इम्यूनिटी देता है, स्किन डिसऑर्डर में इसका बार्क यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें बताई थी, वो फिर से रिपीट नहीं करेंगे, फिर से वही वही चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। कुछ नया होता है तो नया ही रहने दो फिलहाल। जैसे राशि, अच्छा ये कौन सी राशि चल रही है, काफ़ी लोगों ने ये पूछा कौन सी राशि, तो ये चंद्र राशि है। चंद्र राशि मतलब क्या होता है, लग्न कुंडली में चंद्र जिस राशि मतलब जिस नंबरिंग पे रहेगा वही उसका वो राशि बन मानी जाती है, ठीक है। जैसे हाउस बने तो हाउस में जिस नंबर, कभी 6 से हाउस शुरू हो जाता है, कभी 7 से, तो जहाँ चंद्र जिस नंबर वाले जगह पे बैठा वो उस नंबर की राशि होती है, ठीक है। तो ये वाली मिथुन राशि यहाँ पे, एनी डाउट? और हमें वो कोई एग्जाम्पल ढूंढ के देखना, ऐसे लोग होते हैं क्या मिथुन राशि के? मिथुन राशि के आसपास में जो लोग दिखाई देंगे उनमें ये कैरेक्टर्स ढूंढ के देखना, किसी में सारे कैरेक्टर मिलती हैं, किसी में 1-2 कैरेक्टर जरूर मिलेंगे, टोटल बात प्रकृति के ही होते हैं। तो मैम नॉर्मली तो द्वंद्व प्रकृति पाई जाती है ना। द्वंद्व प्रकृति कहाँ हो गई, एक तो प्रोमिनेंट होगा, तो इसीलिए तो जल्दी जल्दी वर्क वाला अगर जिस तरीके से आया है, जिस तरीके से जल्दी जल्दी वर्क वाला वो फिजिकल हो जाएगा। जब आप वात डोमिनेंट पित्त भी देखते हैं तो उसमें वात के ही तो गुण सबसे ज़्यादा निकलते हैं, तो इसमें भी तो वही निकला, और पित्त के भी गुण दिखे। मुझे बड़ी वाली भाभी नहीं लग रही है। नहीं वो कुछ और है, कन्या राशि है उनकी।